ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो हमारा जो आज टॉपिक है दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली ये एक 12th क्लास का टॉपिक भी है, बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक है, मैनेजमेंट के टॉपिक के साथ हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। और अगर हम इस टॉपिक को मतलब बिजनेस स्टडीज़ 12th क्लास के बगैर भी देखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक की मदद से हम एक आइडिया को एनालिसिस कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा एक जो आइडिया है क्या वो परफेक्ट है हमारे लिए, ठीक है। और साथ ही साथ एक ऐसी चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी मदद से हमें पता ये चलेगा कि जो हमारा बिजनेस है उसके इर्द गिर्द ऐसी क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से उसको फ़र्क पड़ती है। बिजनेस के प्रॉफिट्स नहीं होंगे बल्कि लॉस होंगी, लॉसेस हो रही थी लेकिन अचानक से प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से बिजनेस के ऑपरेशंस को फ़र्क पड़ेगी, बिजनेस की चीज़ों को फ़र्क पड़ेगी, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं एक नक्शल में डिस्कस करना चाहूँगा इस चीज़ को। आई एम टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल एनालिसिस, ये हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। एनवायरमेंटल एनालिसिस का टॉपिक रहेगा, लेकिन हम आगे इसका नाम लिखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बिजनेस के एनवायरनमेंट की एनालिसिस होगी। और अगर हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, हम इसको कह सकते हैं एनवायरनमेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो ये भी हम इसका नाम कह सकते हैं, हम बिजनेस एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं और एनवायरनमेंटल एनालिसिस भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं एनवायरनमेंट की क्या स्कैनिंग, ये भी कह सकते हैं। अब ये वर्ड जो ये स्कैनिंग है या एनालिसिस जो वर्ड है, इससे आपको समझ आया होगा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कि हम किस टॉपिक को बेसिकली छेड़ रहे हैं। अगर हम एंटरप्रेन्योर व्यू से देखेंगे, क्योंकि 12th क्लास में एंटरप्रेन्योरशिप में भी ये टॉपिक है, सेकंड चैप्टर इट इज़ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग की मैं बात करूं या बिजनेस एनवायरनमेंट की मैं बात करूं, या इसको मैं जनरल लेवल पे ले जाऊं कि अगर हमें कोई आइडिया आइडेंटिफाई करना होगा या अपने बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसकी चीज़ें हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या हो सकता है क्या नहीं होगा, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, फाइन। तो हमें किस अकॉर्डिंग उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी, ठीक है। हमें किस अकॉर्डिंग बिजनेस में मतलब चीज़ों को चलाना पड़ेगा, हमें कैसे मैनेज करना पड़ेगा, हमें कैसे अपनी एक बिजनेस को डायनेमिक बनाना पड़ेगा, या अगर एक फ्रेश आइडिया है क्या हम उसको एग्जीक्यूशन में लाए या ना लाए। जब भी हमारे पास कोई आइडिया होता है हम उस आइडिया के ऊपर एनालिसिस करते हैं। That analysis is called actually environmental analysis, or we can say environmental scanning, ठीक है। उस पर्टिकुलर आइडिया या प्रोजेक्ट के ऊपर हम स्कैनिंग करते हैं। तो साथ ही साथ अगर हम इसको शॉर्टकट में भी समझेंगे तो बिजनेस का एनवायरनमेंट मैं आपको अब ऐसे बताऊं, हमने लास्ट टाइम बिजनेस डिस्कस किया था। बिजनेस डिस्कस करने के बाद हमने थोड़ा सा कंसेप्ट लिया था कि व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट। नाउ देयर इज थ्योरी कि भाई हम कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, व्हाट हाउ वी विल गेट एन आइडिया, हम कैसे देखें कि एक आइडिया एक हमारे लिए सही है कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम टोटली एक फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे जो फंडामेंटल बेसिस पे होंगी, जो हम एक मैक्रो एनवायरनमेंट्स में चेक करेंगे, ठीक है। जो हमारा एनवायरनमेंट होगा दैट इज बेस्ड इन टू सेक्शंस, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं। अब आप बोलोगे कि बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है, जैसे हमारा एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स में आपको पता ही है कितनी चीज़ें हैं। ऐसे जब हम एक बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, एक एंटिटी जब हम क्रिएट करते हैं, पर्टिकुलर एक्टिविटी लाइक गुड्स एंड सर्विसेज को हम बाय और सेल करते हैं, ठीक है, या मैन्युफैक्चर करते हैं या सर्विसिंग करते हैं या तो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो उसका एक अपना एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें उसको बायर होते हैं, जिसमें सेलर्स होते हैं, जिसमें कस्टमर्स होते हैं, जिसमें कंपटीटर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट भी होती है, जिसमें लोगों के टेस्ट्स भी होते हैं, लोगों के प्रेफरेंस भी होते हैं। इनके अकॉर्डिंग हमें मेरे ख्याल से बिजनेस करना होता है, हमें इनके साथ बिजनेस करना होता है, इन डायमेंशंस के साथ, इन फैक्टर्स के साथ, इन वेरिएबल्स के साथ। मैं ऐसे बताऊं कि मतलब ये कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं
जिनकी वजह से बिजनेस के बिजनेस पे रन पे ऑपरेशंस पे बिजनेस को जो बिजनेस एक्टिविटी चल रही होती है उसको इन्फ्लुएंस होता है, या तो अप हो जाएगा या तो वो डाउन हो जाएगा, या तो ये फैक्टर्स हमारे लिए फेवरेबल बन जाते हैं या तो ये अनफेवरेबल बन जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स एक्चुअली, अगर हम डे टू डे लाइफ की भी बातें करेंगे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स व्हिच आई विल कोट इन आगे लेक्चर्स में, व्हिच आई विल डेफिनेटली कोट, ठीक है। तो जिसमें मैं पैंडेमिक को भी डिस्कस करूंगा कंप्लीटली, ठीक है। तो एक ऐसी एग्जाम्पल हम क्रिएट करेंगे जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं। मैं आपको ऐसे बताऊं, जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम पर्टिकुलरली किसी सेगमेंट के लिए बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं, किसी कस्टमर्स के लिए जिनकी जैसी नीड होती है हम उसको पूरा करते हैं, ठीक है। लेकिन इस बिजनेस के भी कुछ एनवायरनमेंट में ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे डायमेंशंस होते हैं जिनके ऊपर हमें कंट्रोल होता है, और कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके ऊपर हमें कंट्रोल नहीं होता है। देखिए ह्यूमन बॉडी इंटरनली वी कैन ट्राई टू कंट्रोल बट एक्सटर्नली वी कांट कंट्रोल। हम उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे कि सर्दी होती है हम जैकेट्स वैकेट्स पहनते हैं, गर्मी होती है वी ट्राई टू कीप फैन एसी वगैरह वगैरह, सो दैट कि मतलब ऐसे कुछ एनवायरनमेंट में हमारे ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से हमें चेंज होना पड़ता है, हमें खुद को ही बचाना पड़ता है, हमें उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ता है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। सेम बिजनेस का भी एक एनवायरनमेंट होता है, तो बिजनेस को भी उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना होता है। कुछ ऐसे अनकंट्रोलेबल आइटम्स की मैं बात कर रहा हूँ, चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से बिजनेस के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। सम आर कंट्रोलेबल जो इंटरनल टू द बिजनेस होते हैं, सम आर एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल टू द बिजनेस होते हैं, एनवायरनमेंट में ही होते हैं लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। तो दीज आर सम 6 फैक्टर्स जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पेस्टल, शॉर्ट में हम इसको अंडरस्टैंड करें। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी वजह से बिजनेस के ऊपर इन्फ्लुएंस होती है। दीज आर एक्चुअली एक्सटर्नल फैक्टर्स विद विच बिजनेस गेट्स इन्फ्लुएंस, इसके ऑपरेशंस इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बिजनेस को चेंज होना पड़ता है, बिजनेस को अकॉर्डिंग टू दीज डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ भी एनीथिंग। मैं आपको ऐसे बताऊं, हम जैसे बिजनेस कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन नोबडी नोज ऑल ऑफ अ सडन एक कोविड हो गया, एक वेरिएबल आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से सारी चीजें बैठ गई, हमारे बिजनेस लॉस में सफर हो गए। लेकिन वो वेरिएबल किसी पर्टिकुलर सेक्टर, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल था। टेक एन एग्जांपल ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड इन इवन फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर्टिकुलरली दोस फार्मास्यूटिकल कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग जो जो हमारे ग्लव्स बनाते थे, सैनिटाइजर्स बनाते थे, मास्क बनाते थे वगैरह वगैरह, एक्स्ट्रा चीजें जो भी इसमें हमें लगी, वो कॉस्ट्यूम्स व्हाटएवर या ड्रग्स जो भी इस पर्टिकुलर इस कोविड के लिए लगे, तो वो उनके लिए फेवरेबल बन गए, दे स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर इन द लॉसेस। लेकिन ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आर इन द मार्केट, फाइन। किसी ने आज तक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया है, ठीक है, बट स्टिल हम इन फैक्टर्स को, ये एनालिसिस देखी गई, हम इन फैक्टर्स को पॉलिटिकल फैक्टर, आई विल राइट डाउन द नेम्स ऑफ दीज फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर एंड लीगल फैक्टर। These are some variables और factors जो एक एनवायरनमेंट में होते हैं बिजनेस के, और इनके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस को करना पड़ता है, ठीक है। इनको देख के इनके ऊपर नजर रखनी होती है। अगर हम कोई आइडिया भी मेरे मन में कोई आइडिया है कि आई वांट टू स्टार्ट समथिंग, आई वांट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, आई वांट टू स्टार्ट अ होटल, कोई भी छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस, मैं उस बिजनेस को पहले फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा। मैं देखूंगा पॉलिटिकली इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दैट, या इकोनॉमिकली ये सोसाइटी को फायदा देगा, इकोनॉमी को फायदा देगा, हमारे गवर्नमेंट सोसाइटी में जो लोग उनको फायदा देगा कि नहीं, सोशली ये सोशली अट्रैक्टेड आइडिया है कि ये लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजिकली ये टेक्नोलॉजिकली कितना अपग्रेडेड आइडिया है, ठीक है, एंड इकोलॉजिकली ये कोई एनवायरनमेंट को पोल्यूशन क्रिएट ना करता है, ठीक है, एंड लीगल इट शुड बी लीगल इन द आइज ऑफ द लॉ, ठीक है, एवरी लैंड हैज इट इज ओन लॉ, ठीक है, उन लॉज के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट होना चाहिए, फॉर्मेलिटीज के अंदर लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दीज आर सम फैक्टर्स जिनका मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू कह दिया। तो हमें इन फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है व्हाइल फ्रेमिंग द स्ट्रेटजीज फॉर द फ्यूचर। ये एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए भी है, ये और जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन बिजनेसेस के लिए भी ये फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें
इन फैक्टर्स की बड़ी ब्यूटी ये होती है, मैं इनको थोड़ा सा इनको डिस्कस जब फर्दर करेंगे हमें बहुत सारा इन पे होल्ड आ जाएगा। हमें एनालिसिस करनी होती है इन्हीं फैक्टर्स की, हमें अपने बिजनेस को इनके साथ कंपेयर करना, इनसे देखना होता है कि इनमें कोई चेंज मत ना आए, हमारे बिजनेस में भी चेंज आनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल अगर हम बात करेंगे, एवरी कंट्री हैज पॉलिटिकल सिस्टम, तो पॉलिटिकल सिस्टम की आइडियोलॉजी कैसी होगी उसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस करना पड़ता है। या अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऐसी होगी जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा वो बंद हो सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कल को किसी भी चीज़ के ऊपर बैन लगा सकती है, एंड ऐसी आइडियोलॉजी या कम्युनल आइडियोलॉजी या रीजनलिज्म ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको बिजनेस भी उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो पॉलिटिकल में पॉलिटिकल फिलॉसफी आती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आती है कि मतलब उस टाइम पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होल्ड कर रही होगी और उनकी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी किस साइड से थी। ठीक है, से फॉर एग्जांपल सम बिजनेसेस वेयर लाइक बीफ बेचते थे, मटन बेचते थे इन इंडिया, ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट कम की भाई नहीं बीफ के साथ नहीं करना है, ठीक है, ये मतलब गाय वाय नहीं मारनी है, तो ऑटोमेटिकली जिनका वो बिजनेस था वो बंद हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर। एक पॉलिटिकल साइड से एक चीज आ गई और आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। तो ये चीज बड़ी देखनी पड़ती है हमें। ठीक है, ये इनके साथ हमें अपने बिजनेस आइडियाज़ को या जो बिजनेस हमारा चल रहा होगा इनके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं थोड़ा सा बताऊं इकोनॉमिकली की भी बात। इकोनॉमिकली मतलब इस सोसाइटी में इकोनॉमिकली कितना फायदा देता है या इकोनॉमिकली इससे मतलब रिटर्न्स कितने आते हैं, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम ये भी देखते हैं कि लोगों को कितना फायदा आएगा, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है तो बढ़िया बिजनेस है। ठीक है, अच्छा इकोनॉमिकली हम कंट्री को कितना फायदा दे रहा है, स्टेट को कितना फायदा दे रहा है, इर्द गिर्द जो सोसाइटी में चीजें उनको कैसे फायदा दे, इसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर में, लाइक इंटरेस्ट रेट्स की, इन्फ्लेशन की रेट का बात करते हैं और भी बहुत सारी चीजों की बातें करते रहते हैं। सोशल लोगों को कितना फायदा देगा, ये लोग क्या एडजस्ट करेंगे, इस बिजनेस से लोगों को कोई फायदा आ रहा है, कल्चरल उनका अपना चेंज डिफरेंट होता है, ट्रेडिशनल अपना, तो ट्रेडिशनल कल्चर को हैम्पर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो आइडिया नहीं चलता है। ठीक है, हमें एक आइडिया को ट्रेडिशनल कल्चर के हिसाब से, सोसाइटी के लोगों के कल्चर के हिसाब से भी प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं एक बात बताऊं, फेरन कश्मीर में चलेगा बट नॉट इन दिल्ली। ठीक है, बिकॉज दे डोंट यूज एंड देयर इज नॉट ए विंटर। कांगड़ी यहाँ चलेगी वहाँ नहीं चलेगी। इवन अगर हम दो विंटर स्टेट्स की भी बात करेंगे, हिमाचल एंड कश्मीर, कांगड़ी वहाँ चल भी सकती है बट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल कल्चर वो मतलब कांगड़ी के साथ नहीं करते हैं। जो कश्मीरी फायर पॉट जिसको हम कहते हैं, जिससे हम हाथ से, दैट्स नॉट इन देयर कल्चर। हमें यहाँ पे फेरन कल्चर है, दे डोंट हैव समथिंग डिफरेंट। तो सोशली मतलब वो बिजनेस भी मतलब हैम्पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो एक सोशली फायदा देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड ट्रेडिशन वो एडजस्ट होना चाहिए। ठीक, अच्छा टेक्नोलॉजिकली वो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड होना चाहिए, या अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड करो। यू हैव टू लुक अराउंड योर एनवायरनमेंट, आपको देखना पड़ता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें ऑलरेडी कंपटीटर्स होंगे, आपको टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेड होना है। जो मतलब आपको तो अब आज की डेट में पता है, अगर हम कहीं पे पैसे पे करने पड़ते हैं, तो अगर आजकल की डेट में बहुत डिफिकल्ट होता है ये कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम डिजिटल पेमेंट्स करते हैं। अभी भी कुछ ऐसे शॉपकीपर्स हैं जो मतलब डिजिटल पेमेंट्स को नहीं रखते हैं, हमें प्रॉब्लम इतनी होती है उनके साथ। सो इसका मतलब उनका बिजनेस बैठ रहा है वहाँ से। तो जो इस वक्त टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करेगा वही बिजनेस आगे चलेगा। इसका मतलब नया आइडिया हो या एग्जिस्टिंग आइडिया, अगर हमें कंपटीशन को बीट करना है, अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है, अगर हमें फ्यूचर ग्रोथ देखनी है, तो हमें इन फैक्टर्स के ऊपर फोकस रखना ही रखना पड़ेगा। हमें टेक्नोलॉजिकली भी अपने बिजनेस को अप करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा इकोलॉजिकली हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट एयर पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वाटर पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। तो जो भी कोई भी पोल्यूशन ये एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। ये जितना मतलब देखो एक बिजनेस जो होता है वो बेसिकली चीज़ें नेचर से ही लाता है और वापस उन्हें सोसाइटी को देता है। उसमें जो नेचर से चीज़ें निकालते हैं उसके लिए भी सोसाइटी का मतलब सोसाइटी का रोल है, और फिर कंज्यूम करने में भी सोसाइटी का रोल। हमारे पास लोग होते हैं, बिजनेस हम लोग ही करते हैं और हम अपने ही लोगों को चीज़ें देते हैं। तो सोसाइटी से नेचर से ही सारी चीज़ें आती हैं। हम उतना जितना हम लेंगे तो उससे ज़्यादा हम नुकसान नहीं देना चाहिए। हमारा एक बिजनेस जो होना चाहिए वो इकोलॉजी के लिए सस्टेनेबल होना चाहिए, वो इकोलॉजी को मतलब प्रॉब्लमैटिक नहीं करना चाहिए। अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहूँगा क्योंकि आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड इज ट्राइंग टू गो फॉर अ ग्रीन रेवोल्यूशन।
बहुत सारे आपको पता ही है पोल्यूशन कितना क्रिएट हुआ है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर कमिंग, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, गाड़ियाँ आ रही है, इवन सैटेलाइट सोलर सिस्टम्स पे सारी चीज़ें चल रही है। तो इकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे ग्लोबल लेवल पे एक ही चीज़ पे फोकस है, हाउ टू रिड्यूस दैट पोल्यूशन। इसके लिए पेट्रोल में एथेनॉल ऐड किया गया है, शुगर केन्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक, तो उन शुगर केन्स को इसलिए ज़्यादा कल्टीवेट किया जा रहा है क्योंकि उससे इथेनॉल निकल रहा है। वो इथेनॉल अब यूज़ हो रहा है गाड़ियों में, तो बहुत आधी कंट्रीज़ में तो इथेनॉल 80% तक पहुंच गया है, आधी कंट्रीज़ में 60%। इंडिया का भी डेडलाइन है 2030 तक 20% से अबव हम इथेनॉल यूज़ करेंगे इन पेट्रोल, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी कम होगा और पेट्रोल की शॉर्टेज जो है उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा। तो इकोलॉजी की बात चल रही है, तो आपको समझ आ रहा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाई आर कमिंग, और वही कंपनियां चलेंगी क्योंकि जो अब एनवायरनमेंट को फायदा देगा, लोगों को फायदा देगा, वही बिजनेस चलेगा जो पॉलिटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, इकोनॉमिकली जो फायदा देगा, जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, जिसमें बिजनेस होंगे, कुछ तरह से टैक्सेस आते हैं वो गवर्नमेंट को पे करते हैं, लॉन्ग चेन इन इकोनॉमिकल फैक्टर। सोशली वो फायदा देना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली इट शुड बी वेरी अपग्रेडेड, एंड टेक्नोलॉजी आपको पता ही होना चाहिए कि ऐसी चीजें जिनसे हमें कुछ काम करना या कोई भी गुड्स सर्विस बनाना या कोई भी काम करना बहुत आसान हो जाता है, दैट्स कॉल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक। And one more thing is that is last but not least, that is legal factor. When I am talking about legal, our product should be very legal, fine. तो it should not ये कानूनी तौर पे ये ऐसा आइडिया नहीं होना चाहिए जो नुकसान पहुंचा रहा होगा, तो लीगल होना चाहिए। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एवरी लैंड हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, आई टोल्ड यू लॉज है, उन लॉज के अकॉर्डिंग इस बिजनेस को हमें चलाना पड़ेगा। फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए, पूरा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल हमें इस बिजनेस को ऑपरेट करना चाहिए। अगर हम इन फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे तो एग्जिस्टिंग बिजनेस अपने कंपटीटर्स को बीट करेगा, क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर बेसिकली स्वॉट एनालिसिस होती है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स पता चलते हैं। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 फैक्टर्स जिनके ऊपर फोकस बहुत किया जाता है, और इन फैक्टर्स के बड़े फीचर्स ये होते हैं, दे आर इंटर रिलेटेड, ठीक है, इंटररिलेटेडनेस इनमें होती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो ये बाकी सारों में भी प्रॉब्लम होगी, या इसमें इकट्ठे इसकी वजह से इस वेरिएबल को फर्क पड़ेगी, इसकी वजह से इस वेरिएबल को, इसकी वजह से 3-4 वेरिएबल्स को फर्क पड़ेगी। सो देयर इज ए इंटररिलेटेडनेस एंड दे आर इन डायनामिक इन नेचर, दे कीप ऑन चेंजिंग। पॉलिटिकली भी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इकोनॉमिकली भी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है, ठीक। तो सोशली भी हमारे कल्चर ट्रेडिशंस भी मॉडर्निटी में आ रहे हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग भी बिजनेस करना पड़ता है। जो बिजनेस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ, जो बिजनेस चेंज के साथ चेंज नहीं लाएगा, वो बिजनेस बंद हो जाएगा, सिंपल एंड शॉर्ट। आउटडेटेड बिजनेस हो गए एंड बंद। तो हमें इन फैक्टर्स को कंसिस्टेंटली इनके ऊपर नजर रखनी पड़ती है और देखना होता है। अब अगर मुझे कोई बोलेगा मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं किसी भी बिजनेस में, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आई वांट टू डू, मैं किसी कंपनी में शेयर्स वेस्ट कर, अब ये एनालिसिस भी कर सकते हो, अब स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हो, ये फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हो, एंड टेक्निकल एनालिसिस विद द टाइम वी विल लर्न। तो अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं। और इन फैक्टर्स की बात मैं ये भी बताऊं, दे आर ऑल्सो अनसर्टन, अनसर्टनिटी इज देयर, दे आर डायनेमिक, दे कीप ऑन चेंजिंग, फाइन। अनसर्टन, ये कभी भी किसी भी टाइम चेंज हो सकते हैं, नोबडी नोज। टेक्नोलॉजी कल को क्या होगी, नोबडी नोज। एनवायरमेंट इकोलॉजी को क्या होगा, नोबडी नोज। सोशली लोगों को कौन सा ट्रेडिशन कल्चर चेंज, क्या चेंजेस आएंगे, नोबडी नोज। इट कैन हैपन एनीथिंग, आप खुद भी दे सकते हो। अब ऐसे भी मार्केट होते हैं जो प्रोडक्ट को इंड्यूस करते हैं, आई कैन से इंड्यूस डिमांड क्रिएट करते हैं, इनोवेशन दिखाते हैं, फाइन। अच्छा, इन फैक्टर्स में और एक चीज होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, इनको समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। दिस आर सम फीचर्स, टोटलिटी या स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस होते हैं इसमें, मैं स्पेसिफिक फोर्सेस भी बोल सकता हूँ, जनरल फोर्सेस भी बोल सकता हूँ। दीज आर स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल फोर्सेस। इसमें क्लोज एनवायरनमेंट में हमारे जो मान के चलते हैं, हमारे कस्टमर्स होते हैं, कंपिटिटर्स होते हैं, ये हमारे क्लोज एनवायरनमेंट में होते हैं। ये तो हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट में होता है, इट्स अनकंट्रोलेबल टोटली एनवायरनमेंट। सम एनवायरनमेंट्स आर कंट्रोलेबल और वेरी इमीडिएट टू द एनवायरनमेंट, वो थोड़ा कंट्रोलेबल भी होते हैं, अनकंट्रोलेबल भी होते हैं, सेमी कंट्रोलेबल बेसिकली।
तो उसमें मैं कह सकता हूँ कंपटीटर्स आर देयर, सप्लायर्स आर देयर, these are some market intermediaries are there, they are very immediate to our business environment. And one more thing is, now I'm talking about, there is a importance, I can discuss the significance of these factors. If we do some analysis, अगर हम इन factors के ऊपर नज़र रखें, analysis करें, समझें इनको, कीप एन आई ऑन देम, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग तो हमारे बिजनेस में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी विल अचीव एक्चुअली। तो हम उसमें मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सारे अचीव होंगे और हमें इतना फायदा मिलेगा, विजन मिलेगा हमें। बेसिकली मैं अगर ऐसे बताऊं, हमें पहले पता चलेगा कि हमें कौन सी चेंज लानी है, क्योंकि अगर हमने टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट स्टडी की होगा, ये सारे एनवायरनमेंट हमें पहले पता होगा कि बिजनेस में कैसी चेंज लानी है, कोविड चेंज, रैपिड चेंज, दीज फैक्टर्स अगर हम इनकी एनालिसिस करते हैं, दे एक्ट लाइक राडार। एनवायरमेंटल स्कैनिंग या एनवायरमेंटल एनालिसिस जो हम करते हैं, दे एक्ट लाइक राडार। राडार जैसे वार्न हमें करता है अर्ली कि कहाँ से क्या होने वाला, सेम इस तरीके से पहले ही हमें वार्न करेंगे कि फ्यूचर में होने क्या जा रहा है, ठीक है। तो इसमें इनकी एनालिसिस की मदद से हम टैप कर सकते हैं यूजफुल रिसोर्सेज, वी कैन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज, वी कैन टैप डाउन द यूजफुल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेस हैं हम उनको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम अपनी बिजनेस की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं। व्हाई वी आर डूइंग दिस एग्जिस्टिंग बिजनेस, इसलिए इनके ऊपर नजर रखते हैं, सो दैट दे कैन बीट द कंपटीशन, ठीक है, सो दैट दे कैन मेक द स्ट्रैटेजीज फॉर द फ्यूचर, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग रन, सो दैट इट्स एक्चुअली सर्वाइवल, ग्रोथ, एक्सपेंशन। बिजनेस को ग्रोथ होनी है तो ये एनालिसिस, एक्सपेंशन करना है ये एनालिसिस, सर्वाइवल करना है ये एनालिसिस, वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ये एनालिसिस। फाइन, देयर आर सो मेनी सिग्निफिकेंसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डूइंग दिस एनालिसिस। वी कैन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, आवर बिजनेस कैन इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, बिजनेस की परफॉर्मेंस आई सेड ऑलरेडी, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। Fine, there are a lot of advantage, assisting in planning and policy formation. We can, plan and formulate policies. So that is, all about this, environmental analysis or, business environment. These are some external forces, जिनकी वजह से business चेंज हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमें बिजनेस को एडजस्ट करना पड़ता है, विच आर अनकंट्रोलेबल, ठीक है। हमने इमीडिएट एनवायरनमेंट की बात नहीं की, हमने इंटरनल एनवायरनमेंट की बात नहीं की। अगर मैं इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करूं बिजनेस के, लाइक देयर इज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो भी हमारे बिजनेस में फाइनेंस, जो भी हमारे लोग इंटरनली बिजनेस के अंदर वो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल, वी कैन, दैट इज अ कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। उसको हम चेंज कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, उसमें चेंज ला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये जो फैक्टर्स है, they are uncontrollable and their external environment, or we can call them external factors, we can call them dimensions, we can call them variables, ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर्स जिनके अकॉर्डिंग बिजनेस को हमें करना पड़ता है, एडजस्ट भी करना पड़ता है, और जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में बहुत सारा फायदा मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड लिटिल बिट आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, जो एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी होगा या somebody wants to become an entrepreneur, तो उसके लिए इट्स वेरी बेनिफिशियल थिंग। एंड अगर आपको रियल लाइफ में भी अगर आप देखेंगे, इनकी एनालिसिस करने की वजह से आप अपने छोटे से छोटे बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हो, बड़े से बड़े बिजनेस, आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको उसमें भी फायदा मिलेगा। वन मोर थिंग इज देयर, ये जो 6 फैक्टर्स हैं, इनको हम और डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना अभी तक के लिए काफी है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो भी बिजनेस के रिगार्डिंग ही होगा। विल ट्राई टू उसको इसके साथ जोड़ देना, क्योंकि उसका सेकंड पार्ट होगा कि इसके बाद हम मतलब आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ट्राई करेंगे मैनेजमेंट के एस्पेक्ट को चेक करना, हाउ वी विल मैनेज द बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट की जाती है और उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कैसे की जाती है। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज। थैंक यू वेरी मच।